परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज साहब की जय। हम लोग 17 अक्टूबर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में शाम 4:30 बजे से आचार्य श्री के काम का स्मरण कर रहे हैं। सर्वोत्सव के युग में उनका जन्म जयंती का अवसर भी है। मनीष जी जैन हमारे साथ में है, शंकर नगर जैन मंदिर के अध्यक्ष। क्या कुछ कहेंगे ये 17 तारीख की जो कार्यक्रम होगा है? आचार्य भगवान का जैसा कि सभी को विदित है, समाधि 18 फरवरी 2024 को उन्होंने करनी थी। छत्तीसगढ़ की धरा को उन्होंने अपनी समाधि के लिए चुना। ये छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है और इसके बाद अब छत्तीसगढ़ के समस्त लोगों का एक दायित्व है कि हम उनके प्रति अपनी विनयाञ्जलि किसी न किसी रूप में छोटे से भाव को प्रदर्शित करके अर्पण करें। आचार्य श्री का बहुत ही विराट व्यक्तित्व था। उनकी जो छोटी छोटी सी सोच थी, छोटे छोटे से प्रकल्प उन्होंने जो शुरू किए लोगों के उद्धार के लिए, लोगों के जीवन को उन्नत बनाने के लिए, लोगों को अहिंसात्मक रूप से जीने की कला सिखाने के लिए, उन सारे प्रकल्पों की एक झांकी उस दिन होगी। उस दिन का जो कार्यक्रम है वो इस तरह से है कि हम लोग पहले भक्तांबर जी का पाठ करके भजन संध्या करेंगे। उस ठीक 6 बजे आदरणीय सीएम साहब आ जाएंगे। सीएम साहब के आने के बाद हमारे जितने भी आचार्य श्री के द्वारा शुरू कर दिए गए प्रकल्प हैं, उन सभी के बारे में जो प्रकल्प के विद्वान है, जो एक्सपर्ट है, जिनको सारा उसका तकनीकी एवं सारा ज्ञान है, वो लोग अपनी बात रखेंगे। और उसके बाद फिर सीएम के द्वारा कुछ घोषणाएं हैं जो उन्होंने पहले भी की थी और अभी प्रॉमिस की थी। और लास्ट में आचार्य श्री के ऊपर पूज्य क्षमासागर महाराज जी ने एक किताब लिखी थी, आत्मनिवेशी उनकी बायोग्राफी। उसका मंचन विवेचना मंडप रायपुर जबलपुर द्वारा है, तो वो भी बहुत ही अद्वितीय मंचन है। तो पूरा कार्यक्रम ऐसा सोचा है कि राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम हो और गुरु जी के चरणों में छत्तीसगढ़ के लोगों की राजधानी रायपुर में छोटा सा नमन। बहुत अच्छी बात कही आपने कि हम सब उनको याद कर सके, इसीलिए 17 अक्टूबर के ये कार्यक्रम है। आप जैन हो या जैन नहीं भी हैं, सब लोग को सादर आमंत्रित है 17 अक्टूबर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में शाम 4:30 बजे से कार्यक्रम है। मैं नरेंद्र ठाकुर के साथ में जय जिनेन्द्र।